The question is, Kabir opens a retail mart in the local market. As he knows it will be impossible for him to handle all work alone, he appoints Jasraj to perform tasks on his behalf, thereby reducing his workload. This decision provided by Kabir with more time to concentrate on important matters. Besides, he recruits 8 other persons as support staff. Over the years, his business earns a good name for itself, so he opens another outlet in the city. Considering Jasraj's competence, he gives the independent charge of running the new outlet to him, thereby empowering him by giving him autonomy in functioning of the outlet. In the context of above case, identify the two concepts on the basis of the transition in the role of Jasraj. तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में ये गिवन है बच्चा कि कबीर ने एक रिटेल मार्ट खोला, ठीक है, उसको पता था कि वो सारा काम अकेले हैंडल नहीं कर सकता है, तो उसने जसराज को अपॉइंट किया जो उसके बिहाफ पे कुछ टास्क को परफॉर्म करेगा, उसके वर्कलोड को कम करेगा, राइट, ताकि कबीर अपना ज़्यादा टाइम मेन एक्टिविटीज पे, इंपॉर्टेंट मैटर्स पे दे सके, फोकस कर सके, राइट। उसने 8 अदर पर्सन को भी रिक्रूट किया एज अ सपोर्ट स्टाफ। समय बीता, उसका बिजनेस जो है, उसके बिजनेस से अच्छा नाम अर्न किया, तो उसने डिसाइड किया कि वो एक सिटी में एक दूसरा आउटलेट खोलेगा अपने बिजनेस का। और उसने जब अपने बिजनेस का दूसरा आउटलेट खोला तो वहाँ पे अपने जसराज की कॉम्पिटेंसीज को देखते हुए उसने उस पूरे आउटलेट का, नए आउटलेट का जो इंचार्ज है उसने जसराज को दे दिया। मतलब कि उस आउटलेट की फंक्शनिंग से रिलेटेड सारे डिसीजंस वो सब कौन लेगा? जसराज लेगा, राइट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो आपके 2 रोल्स यहाँ पे जसराज ने प्ले किए हैं, इनके बेसिस पे कौन से 2 कॉन्सेप्ट्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, आपको ये बताना है। तो सिंपल मैं आपको लाइन हाइलाइट कर रही हूँ इस क्वेश्चन में, आप वो देखना, जस्ट अ सेकेंड। आप ये लाइन देखो, एज ही नोज it will be impossible for him to handle all work alone, he appoints Jasraj to perform tasks on his behalf, thereby reducing his workload, ठीक है। and this decision provided Kabir with more time to concentrate on important matters। एक आपका ये हो गया। और दूसरा लाइन आप ये देखो, दूसरे में आप ये लाइन देख लो, considering the Jasraj competencies he gives independent charge of running the new outlet to him, thereby empowering him by giving more autonomy in functioning of outlet, ठीक है। अब मैंने आपको ये 2 लाइन बता दिए। अब इन लाइन में आप बताना कि आपको कौन से कॉन्सेप्ट को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो पहले क्या था कि जो जसराज था उसको कबीर ने अपने बिहाफ पे टास्क को परफॉर्म करने के लिए हायर किया था, राइट, अपने वर्कलोड को शेयर करने के लिए, अपने काम के बर्डन को कम करने के लिए, ताकि वो अपने मेन एक्टिविटीज पे फोकस कर पाए। इस चीज को इंश्योर करने के लिए कबीर ने जसराज को अपॉइंट किया था, राइट। तो यहाँ पे जिस कॉन्सेप्ट की बात की जा रही है वो थी आपकी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। कबीर ने जसराज को अपॉइंट किया था अपनी अथॉरिटी, अपने टास्क को शेयर करने के लिए, अपने वर्कलोड को कम करने के लिए। तो जब एक मैनेजर अपने वर्कलोड को कम करने के लिए अथॉरिटी को डेलीगेट करता है तो उसको हम बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, राइट। तो यहाँ पे आपके फर्स्ट केस में क्या हो रहा है? दैट इज योर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। एक तो आपका ये कॉन्सेप्ट है इस येलो वाली लाइन में, इस येलो लाइन में आपका जो ये कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है दैट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जहाँ पे कबीर जो है वो अपने वर्कलोड को कम करने के लिए अपने टास्क को, अपने अथॉरिटी को जसराज के साथ शेयर कर रहा है। बिकॉज इन केस ऑफ डेलीगेशन द मेन पर्पस इज टू शेयर द वर्कलोड ऑफ द मैनेजर टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ द मैनेजर, राइट। अब आप आ जाओ इस लाइन पे, considering the Jasraj competencies he gave him the independent charge of running the new outlet to him, thereby empowering him by giving him autonomy in functioning of outlet। तो जब कबीर ने नया आउटलेट खोला तो उसने उस नए आउटलेट का पूरा इंचार्ज, इंडिपेंडेंट इंचार्ज जसराज को दे दिया उसकी कॉम्पिटेंसीज को देखते हुए, और उसको एम्पावर किया कि वो उस आउटलेट की फंक्शनिंग से रिलेटेड सारे डिसीजंस वो ले सकता है। उसके पास ये पावर है कि वो उस आउटलेट के फंक्शनिंग से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस हैं वो खुद ले सकता है, राइट। तो यहाँ पे उसके रोल को और इन्हांस किया गया, राइट। यहाँ पे अब वो अपने कबीर के बिहाफ पे काम नहीं करता, उसके वर्कलोड को कम नहीं कराता, यहाँ पे उसके रोल को और इन्हांस, उसको ये अथॉरिटी दी गई कि वो डिसीजंस को खुद ले सकता है, राइट। उसको
ऑटोनॉमी दी गई है, राइट। तो यहाँ पे जिस कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जा रहा है वो है आपका डिसेंट्रलाइजेशन। बिकॉज इन केस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन का मेन पर्पस क्या होता है कि आपको अपने सबॉर्डिनेट्स के रोल को इन्हांस करना, उनको ज्यादा ऑटोनॉमी देके उनके रोल को और इन्हांस करना। जैसे कि यहाँ पे कबीर ने किया, कबीर ने जसराज को के रोल को इन्हांस किया है, उसको ऑटोनॉमी दी है कि वो डिसीजंस को खुद ले सकता है, उस पूरे एंटायर आउटलेट के डिसीजन को वो खुद ले सकता है, राइट। तो यहाँ पे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका डिसेंट्रलाइजेशन का, राइट। तो स्टार्टिंग में वो आपका डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हो रही है और बाद में यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी हो रही है, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रांजिशन इन द रोल ऑफ जसराज। ठीक है, पहले जसराज आपके कबीर के बिहाफ पे काम करता था, उसका वर्कलोड शेयर करता था, बट अब यहाँ पे वो एक इंडिपेंडेंट इंचार्ज है न्यू आउटलेट का, उसके पास ऑटोनॉमी है कि वो डिसीजंस को खुद ले सकता है। ठीक है, सो इसका अगर आपको प्रॉपर आंसर राइटिंग चाहिए तो आप डीपीपी के सोल्यूशंस को रेफर कर सकते हो पीडीएफ में, वहाँ पे आपको प्रॉपर आंसर लिखे हुए। मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया कि ये चीज़ें कैसे आई हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आई हैं। ठीक है।